प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को दोस्तों ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। आज मैं आपको सीईटी के ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो आपको सीईटी में सीधे मिलने वाले हैं। आपको इस क्लास को देखने के बाद मालूम पड़ेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, आपका कौन सा विषय कमजोर है और कैसी आपकी तैयारी है। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से पूरा देखना, ठीक है ना। क्लास को पूरा देख लेना और लास्ट में कमेंट कर देना कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। ये सारे प्रश्न सीईटी के सिलेबस पर आधारित हैं और सारे क्वेश्चन मोस्ट है, ठीक है दोस्तों। तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या पूछा आपसे, 18वीं शताब्दी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों कमेंट करना, क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था आपका, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स या दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो देखो दोस्तों क्रांति के समय ना भारत का गवर्नर जनरल कौन था आपका, लॉर्ड कैनिंग। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब का सवाल पूछा था आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा आपसे दोस्तों, भारत का बिस्मारक निम्न में से किसे कहा जाता है। कमेंट करेंगे इनमें से किसे भारत का बिस्मारक कहते हैं। दोस्तों क्लास को ध्यान से पूरा देखना और एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दो। अपने दोस्तों के साथ में क्या करना है, क्लास को शेयर करना है और कमेंट करना है कि भारत का बिस्मारक किसे कहते हैं। देखिए, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले या महात्मा गांधी। तो भारत का बिस्मारक पूछ ले आपसे एग्जाम में, सरदार पटेल, ठीक है ना। भारत का बिस्मारक सरदार पटेल को कहा जाता है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा, बी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा, बी ऑप्शन। अगला बताओ क्या पूछा है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था। दोस्तों कमेंट करना है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला ना अंतिम हिंदू शासक कौन था, कमेंट करना है। हर्षवर्धन, हेमचंद्र, राव तुलाराम या मोहन सिंह। सभी साथी कमेंट करेंगे कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था दोस्तों आपका, हेमचंद। बिल्कुल हेमचंद क्या है दोस्तों, विक्रमादित्य हिंदू सम्राट थे। ध्यान रखना, जो भी बिल्कुल हेमचंद कमेंट कर रहा है हेमचंद्र ऑप्शन आपका राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। इनमें से कौन, कमेंट करना है कि कौन है ना एक सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो। बिल्कुल बंदरगाह पूछा आपसे पूछा है दोस्तों, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है। तो वो आपका कौन सा है, लोथल। आपसे पूछ ले एग्जाम में, लोथल कहाँ पर है दोस्तों। तो लोथल बिल्कुल गुजरात में स्थित है, ठीक है। लोथल को दोस्तों क्या बोलते हैं, मिनी हड़प्पा। इसे दोस्तों मिनी हड़प्पा भी कहते हैं, ध्यान रखना, मिनी हड़प्पा भी इसे कहा जाता है, ठीक है। लोथल गुजरात में है और ये क्या है, एक सिंधु घाटी का एक बंदरगाह था। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, सबके मैं कमेंट देख रहा हूँ इसलिए कमेंट साथ में कर देना, ठीक है। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान की वह रियासत कौन सी थी जिसने दोस्तों सबसे अंत में अंग्रेजों के साथ में संधि की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी, ठीक है ना, जिसने कि अंग्रेज संधि है, अंग्रेज से संधि वो सबसे लास्ट में की थी, ठीक है। भरतपुर, करौली, अलवर या सिरोही। तो बिल्कुल सबसे अंत में दोस्तों है ना अंग्रेजों के साथ में संधि करने वाली रियासत सिरोही थी, ठीक है। और सिरोही का शासक कौन था दोस्तों, उस समय शिव सिंह था। तो जो भी सिरोही कमेंट कर रहा है वहाँ का शासक कौन था दोस्तों, शिव सिंह। इन्होंने क्या है अंग्रेजों के साथ में संधि सबसे लास्ट में की थी, अंतिम समय में की थी। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। कमेंट करेंगे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि चित्तौड़ की है ना किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी दोस्तों, यानी उसको राखी भेजी थी। देखिए, कर्मावती, पद्मणि, प्रेमल देवी या सला कंवर। सभी साथी कमेंट करेंगे साथियों। बहुत बढ़िया दोस्तों। देखो गुजरात के है ना बहादुर शाह, ये क्या करते हैं, चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं। उस दौरान दोस्तों चित्तौड़ की रानी कर्मावती है ना, ये मुगल शासक हुमायूं को सहायता के लिए राखी भेजती है। तो जो भी यहाँ पर कर्मावती कमेंट कर रहा है क्या रहेगा, कर्मावती दोस्तों। बिल्कुल चित्तौड़ पर आक्रमण कौन करता है, गुजरात का बहादुर शाह करता है। तो उस समय दोस्तों क्या करती है, रानी हुमायूं को राखी भेजती है पर हुमायूं उसकी सहायता नहीं करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा, डाबडा कांड। कमेंट करेंगे साथियों, डाबडा कांड है ये किस प्रजामंडल समझते हैं। मतलब डाबडा कांड है ना, इसका संबंध कौन से प्रजामंडल से, जोधपुर से, बीकानेर से, डूंगरपुर से या जैसलमेर से, बताओ।
डाबडा कांड बिल्कुल कब होता आप बताओ पहले तो। डाबडा कांड फटाफट सभी कमेंट करेंगे साथियों। बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो डाबडा कांड आपका 13 मार्च 1947 को सम्मेलन हो रहा था, जिस पर सरकार ने क्या है गोलियां चला दी और जिसमें अनेक किसान मारे गए थे। ठीक है बिल्कुल। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? मारवाड़ लोक परिषद से। जो भी जोधपुर कमेंट कर रहा है, जोधपुर ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ क्या पूछा है? निम्नलिखित में से शेखावटी किस महिला ने है ना किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बताओ भाई, इनमें से कमेंट करना है। शेखावटी किस महिला ने ना किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? काली देवी, किशोरी देवी, कल्याणी देवी या दोस्तों कस्तूरी देवी? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तो देखो आपकी कौन, बिल्कुल वो थी दोस्तों शेखावटी की किशोरी देवी। इन्होंने दोस्तों क्या किया था? बिल्कुल किशोर देवी। इन्होंने दोस्तों 10,000 महिलाओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया था और इसका नेतृत्व किया था। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल पूछा है आपसे, शारदा एक्ट के प्रणेता थे। बताओ भाई, शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? अर्जुनलाल सेठी, राय बहादुर हरविलास, गोकुलभाई भट्ट या मोहनलाल सुखाड़िया? दोस्तों साथ में कमेंट और गिनते रहना कितने सही होते हैं, काउंट जरूर करना बीच में। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहो। अब देखिए शारदा एक्ट की बात की जाए तो क्या रहेगा? राय बहादुर हरविलास। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ क्या पूछा है? सहजूबाई का गुरु कौन थे? बताओ भाई, सहजूबाई का गुरु कौन थे? फटाफट कमेंट करेंगे। चरणदास जी, दादू दयाल, लालदास या रामचरण? सहजूबाई के दोस्तों गुरु कौन थे आपके? चरणदास जी। जो भी चरणदास कमेंट कर रहा है ना, ये क्या थे? सहजूबाई के गुरु थे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है, अंग्रेजों का झंडा सर्वाधिक किस दुर्ग पर रहा है? फटाफट कमेंट करना है दोस्तों। क्या पूछा है? अंग्रेजों का झंडा है ना, ये अधिक समय तक कौन से दुर्ग पर रहा है दोस्तों? लहराया है अजमेर दुर्ग पर, बीकानेर दुर्ग, आमेर दुर्ग या दोस्तों तीनों पर? तो देखो सबसे अधिक झंडा है ना अंग्रेजों का, वो दोस्तों बीकानेर का जूनागढ़ किला। कौन सा दोस्तों? जूनागढ़, या इसे आप पालम दुर्ग बोल सकते हो। ठीक है, कहाँ पर है? बीकानेर में, इस पर लहराया है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना, इस पर दोस्तों लहराया है। बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? चावण चित्रशैली का स्वर्णकाल किस राजा के समय में था? बताओ भाई, चावण चित्रशैली है ना, इसका स्वर्णकाल किस राजा के समय में था? प्रताप सिंह, अमर सिंह, राज सिंह या राणा गंगा का समय? चावण चित्रशैली का स्वर्णकाल है वो कौन सा काल है दोस्तों? आपका अमर सिंह का काल। किसका दोस्तों काल? स्वर्णकाल है वो अमर सिंह का काल। क्या रहा है? इसका स्वर्णकाल रहा है। और इसका विकास पूछा ना कि चावण चित्रशैली का विकास है वो महाराणा प्रताप के काल में हुआ था, पर दोस्तों इसका जो स्वर्णकाल है वो किसका काल है? अमर सिंह का काल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है? गागरोन दुर्ग में प्रथम शाखा का वर्णन है, ये किस साहित्य ग्रंथ में मिलता है? बताओ भाई, आपको पता गागरोन दुर्ग में क्या हुआ था? आपका एक प्रथम शाखा हुआ था, उसमें बताना है कि उसका जो साहित्यिक वर्णन है ना वो किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों? पृथ्वीराज रासो में, कानरदेव प्रबंध में, पद्मावत में या दोस्तों अचल दास खिचड़ी वचनिका में? बताओ, गागरोन दुर्ग के प्रथम शाखा का वर्णन दोस्तों कहाँ मिलता है? वो मिलता है किसमें? कानरदेव प्रबंध में। किसमें मिलता है दोस्तों? कानरदेव प्रबंध, पद्मनाथ की। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला बताओ, थार महोत्सव कहाँ मनाते हैं? बताओ साथियों, थार महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? नागौर, बीकानेर, बाड़मेर या बूंदी? तो देखो थार महोत्सव कहाँ मनाते हैं? थार महोत्सव मनाते हैं बाड़मेर में। कहाँ पर? ये फरवरी महीने में बाड़मेर में मनाते हैं। जो भी बाड़मेर कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने है, साहित्य संगम कहाँ था? बताओ भाई, साहित्य संगम कहाँ था? बिल्कुल फटाफट कमेंट करना साथियों। जोधपुर, अलवर, चूरू या जयपुर? तो देखो साहित्य संगम की अगर बात की जाए दोस्तों तो फटाफट सभी कमेंट करें। बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब का सवाल है साथियों, बहुत बढ़िया। बिल्कुल अलवर साहित्य संगम कहाँ था? बिल्कुल अलवर। जो भी अलवर कमेंट कर रहा है, अलवर ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा, बादले कहाँ के प्रसिद्ध है? बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। बादले क्या है? एक वाटर बोतल है दोस्तों। क्या है? पानी की बोतल है। तो कमेंट करना है बादले कहाँ के प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? बीकानेर के, कोटा के, जयपुर के या जोधपुर के?
तो बात रही दोस्तों पानी की बर्तन है, ठीक है, ध्यान रखना, जो कि कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, आपका एक जोधपुर के बादल प्रसिद्ध है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट क्या करें, आप सभी आरपी स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज दोस्तों अपने पूरे 400 के मतलब 4 लाख का परिवार पूरा होने वाला है, इसलिए सभी का धन्यवाद दिल से, ठीक है, इतना प्यार देने के लिए, इतना विश्वास करने के लिए। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, चंपाकली है ये शरीर के किस अंग पर धारण करते हैं, बताओ भाई। चंपाकली आभूषण है ना, ये शरीर में कहाँ पर पहनते हैं, माथे पर, नाक में, गर्दन में या सिर पर, बताओ चंपाकली कहाँ पहनते हैं दोस्तों। तो देखो चंपाकली आभूषण है ना, ये क्या है दोस्तों, बिल्कुल गर्दन का आभूषण है। और मुर्कियाँ पूछे आपसे तो मुर्कियाँ कान में पहनते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, मुर्कियाँ कान में पहनते हैं, ठीक है, और चंपाकली गर्दन में। लो आ गया सवाल, मुर्कियाँ पहनी जाती है, बता दो भाई। अभी बात की मैंने मुर्कियों के बारे में, ये क्या होती है दोस्तों, बिल्कुल एक गोल गोल होती है, ठीक है ना, गोल आकार होती है, ऐसे इस टाइप की होती है, ये कानों में पहनी जाती है दोस्तों मुर्कियाँ कहाँ पहनते हैं, कानों में। सी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पूछा है, देवकुंड सागर की छतरियाँ कहाँ पर है, कमेंट करेंगे साथियों। देवकुंड सागर की छतरियाँ हैं वो कहाँ पर है आपकी, बीकानेर में, जैसलमेर में, उदयपुर में या जयपुर में। देवकुंड सागर की छतरियाँ हैं दोस्तों, ये कहाँ पर है आपके, बीकानेर में। जो भी यहाँ पर बीकानेर कमेंट कर रहा है, बीकानेर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में बड़ा बाग छतरियाँ कहाँ पर स्थित हैं, कमेंट करेंगे मेरे विद्यार्थियों। राजस्थान में बड़ा बाग छतरियाँ कहाँ पर है, अलवर में, बांडोली में, बीकानेर में या जैसलमेर में। सभी साथी एक साथ में कमेंट करेंगे, बिल्कुल सबके कमेंट आ रहे, सही आ रहे कमेंट, बहुत बढ़िया। प्रकाश, विनोद हैं, क्या बात है, अश्विन, प्रवीण, हाँ, सुशीला, शेयरमी, बहुत बढ़िया। अब देखिए राजस्थान में आपकी बड़ा बाग छतरियाँ पूछे आपसे एग्जाम में, तो बिल्कुल कहाँ पर हो जाएगी साथियों, आपकी जैसलमेर में क्या है, बड़ा बाग छतरियाँ हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पूछा है, भीलों के घर को कहा जाता है, बताओ भाई भीलों के घर को क्या कहते हैं दोस्तों, कू, फला, पाल या दोस्तों गमेती। तो भीलों का घर है उसे क्या बोलते हैं, कू या टापरा बोलते हैं, कू या टापरा बोलते हैं भीलों के घर को। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ऑप्शन ए, ठीक है। क्लासेज का टाइम देख लो भाई, क्लास कब कब आती है, एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम को 6 बजे और शाम को 9 बजे, ठीक है ना। इन चारों क्लासों को आपको ज्वाइन करना है। अब आपको बताना है प्रसिद्ध राजस्थानी नर्तकी गुलाबों का संबंध है, बताओ गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है ना, गुलाबो सपेरा का संबंध किस नृत्य से दोस्तों, गुड़ला से, बागड़िया से, पनियारी से या कालबेलिया से। तो देखो गुलाबो दोस्तों क्या है आपके, कालबेलिया की नृत्यांगना है, ठीक है ना। गुलाबो सपेरा का संबंध दोस्तों किससे है, कालबेलिया नृत्य से। जो भी कालबेलिया कमेंट कर रहा है, ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, भारत की सबसे है ना पुरानी पर्वत श्रृंखला है, कमेंट करेंगे भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सभी साथी कमेंट करो भाई, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है आपकी दोस्तों, वेस्टर्न घाट, अरावली, हिमालय, सतपुरा। भारत की सबसे प्राचीन आपकी पर्वत श्रृंखला है वो अरावली है। कौन सी है दोस्तों आपकी, अरावली पर्वतमाला। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। और अरावली की है ना, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई पूछ ले आपसे, तो गुरु शिखर है 1722 मीटर ऊंची, कहाँ पर है, सिरोही जिलों में। और अरावली दोस्तों क्या करती है, राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, ठीक है, उत्तर और दक्षिण में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से लद्दाख में खारे पानी की झील कौन सी है, इनमें से कमेंट करना है, लद्दाख में खारे पानी की झील कौन सी है, डल, नागिन या सोमोरीज या दोस्तों नगीन, फटाफट कमेंट करना है। तो लद्दाख में खारे पानी की झील उसका नाम दोस्तों क्या है, वो हो जाएगी आपकी सोमोरीरी, ठीक है। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, निम्न में से कौन सी नदी है ना डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, इनमें से कमेंट करना है कौन सी नदी है ना डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ताप्ती या गंगा। सभी कमेंट करो साथियों, बिल्कुल ताप्ती तो नदी है अपने मुहाने पर क्या है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, एक आपकी एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ताप्ती कमेंट कर रहा है, सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल क्या पूछा आपसे, अगला सवाल पूछा है, तुर दाल को अन्य किस नाम से जानते हैं। तुर दाल होती है ना, उससे अन्य किस नाम से जानते हैं, फटाफट कमेंट करना है।
अरहर के नाम से, ज्वार, मसूर या दोस्तों रागी के नाम से। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा है कृषि से। तो देखो तूर दाल होती है ना, इस दोस्तों क्या है, अरहर के नाम से भी जानते हैं। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला बताओ, निम्न में से कौन सा स्रोत है ना पुनर्चक्रित है। इनमें से कमेंट करना है कौन सा दोस्तों स्रोत पुनर्चक्रित है दोस्तों। पेट्रोलियम, कोयला, लोहा, इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा स्रोत पुनर्चक्रित है, तो वो आपका लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, लोहा स्रोत क्या है, पुनर्चक्रित है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है, भारत के है ना किस राज्य में विश्व का पहला सफ़ेद बाघ सफारी का आरंभ किया जा रहा है। इनमें से कमेंट करना है कि है ना भारत के कौन से राज्य में पहले सफ़ेद बाघ सफारी का आरंभ किया जा रहा है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या पश्चिम बंगाल में। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और सफ़ेद बाघ सफारी इसका दोस्तों जो आपका आरंभ है वो कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। जो भी मध्य प्रदेश कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। इनमें से कमेंट करना है कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है ना, सभी कमेंट करेंगे दोस्तों। जिला है, पठार है, उड़िया का पठार, सिरोही में, भोराट का पठार, उदयपुर राजसमंद में, मैसा का पठार चित्तौड़ में, लसाड़िया पठार भीलवाड़ा में। देखो लसाड़ी का पठार भीलवाड़ा में नहीं है ना। तो बताओ कहाँ पर है, फटाफट कमेंट करो दोस्तों। ये आपके लिए होमवर्क है। क्या पूछा है, लसाड़िया पठार कहाँ पर है। ये क्या है, यहाँ पर असुमलित है। ठीक है ना, लसाड़िया पठार भीलवाड़ा में नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। कमेंट करेंगे, गांधी सागर बांध है ना, ये किस नदी पे बनाया गया है। बिल्कुल चंबल, बनास, माई या लोनी। तो गांधी सागर बांध दोस्तों मध्य प्रदेश के है ना मंदसौर जिले में स्थित है, जो कि चंबल पे, किस पे है, चंबल नदी पे बनाया गया है। ऑप्शन ए आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। झील है और जिला है कि कौन सी झील कहाँ पर है। गैप सागर डूंगरपुर में, राजसमंद झील राजसमंद में, सिलीसैड अजमेर में, कोलायत बीकानेर में। अरे भाई साहब, सिलीसैड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों, अलवर। सिलीसैड कहाँ पर है दोस्तों, अरे अलवर में है। और इसके अलवर है ना सिलीसैड के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर अजमेर नहीं, अलवर आएगा। सही कौन सा नहीं है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका असंगत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान में खारे पानी की झीलों में से सबसे बड़ी झील कौन सी है। कमेंट करना है ना, खारे पानी की झीलों में से सबसे बड़ी झील कौन सी है। डीडवाना, पचपदरा, सांबर या कुचामन। तो राजस्थान में ना खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर है। क्या रहेगा, सांबर झील। ये कहाँ पर है दोस्तों, अजमेर, नागौर, जयपुर में फैली हुई है। और ये क्या करती है दोस्तों, नमक का उत्पादन करती है। 8.70% नमक का उत्पादन क्या करती है, सांबर झील करती है। तो ये बहुत खारी है। सी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है। फटाफट कमेंट करना है दोस्तों कि जनसंख्या की दृष्टि से ना बिल्कुल भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है। प्रथम, द्वितीय, सातवां या नौवां। तो आपको बताएं है ना, जनसंख्या के हिसाब से भारत में राजस्थान का 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों, आपका 7वां स्थान है। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है। कमेंट करना है साथ में, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है। भील, मीणा, ग्रास या डामोर। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है वो कौन सी है, भील। जो भी भील कमेंट कर रहे हैं, भील ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। और कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों भीलों को क्या कहा है, कर्नल टोड ने भीलों को वन पुत्र की उपमा दी है। क्या कहा है, वन पुत्र। किसने कहा है, कर्नल टोड ने भीलों को कहा है। ठीक है। भील क्या है, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों क्लास पसंद आ रही है ना, तो क्लास को लाइक और शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी को ज्वाइन करें। ठीक है साथियों। अब देखिए, राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बना, बताओ भाई राजस्थान का पहला मुख्य सचिव कौन बना था। तो बिल्कुल क्या रहेगा, श्री के राधाकृष्णन। ठीक है ना। राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव कौन बना दोस्तों, आपका श्री के राधाकृष्णन। कब बने थे दोस्तों, आपके 1949 में, 1949 में, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल आपसे पूछा है सूचना का अधिकार। बताओ भाई सूचना का अधिकार क्या है? एक मूल अधिकार है, एक विधेयक अधिकार है। देखो ए और बी दोनों हैं, न तो है न बी है। बताओ भाई सूचना का अधिकार क्या है दोस्तों? एक क्या है? एक विधेयक अधिकार है। क्या है दोस्तों? ये एक आपका विधेयक अधिकार है। जो भी ऑप्शन बी सही कर रहा है यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है राजस्थान का ना, बिल्कुल आपसे पूछा है किस राज्य में, सॉरी क्या पूछा है, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू हुआ था? फटाफट कमेंट करना। भारत में ना सर्वप्रथम पंचायती राज कहाँ पर लागू हुआ था? गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में या राजस्थान में? तो राजस्थान का नागौर जिला। कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिले से दोस्तों क्या हुआ था? पंचायती राज लागू हुआ था। ठीक है, आपसे अगर सन पूछ लेना, कभी कभी सन पूछ लेते हैं कब लागू हुआ था, तो ये 2 अक्टूबर। कब दोस्तों? 2 अक्टूबर 1959 में क्या हुई थी दोस्तों? प्रथम बार पंचायत राज लागू हुई थी। कहाँ से हुई थी दोस्तों? राजस्थान के नागौर जिले से। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ गरीबी रेखा को परिभाषित किया जाता है। कमेंट करेंगे। गरीबी रेखा को दोस्तों परिभाषित किया जाता है 7वीं पंचवर्षीय योजना में, 6वीं में, 8वीं में या 5वीं में। तो गरीबी रेखा है ना, इसको दोस्तों अगर आपसे पूछे परिभाषित किस में किया गया है, तो वो आपकी 5वीं, कौन सी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ध्यान रखना विद्यार्थियों। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। गरीबी उन्मूलन है ना, गरीबी हटाओ। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल गोल्डन हैंडशेक। क्या पूछा आपसे? गोल्डन हैंडशेक है, ये शब्द किससे जुड़ा हुआ है? शेयर बाजार से, सेना निवृत्ति लाभ से, या स्वैच्छिक सेना निवृत्ति लाभ से, या तस्करी से? गोल्डन हैंडशेक है, ये दोस्तों किससे जुड़ा है? स्वैच्छिक सेना निवृत्ति लाभ से। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों? सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखो प्रथम बहुत पूछते हैं, तो कमेंट करना है कि राजस्थान में ना राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों क्लास को पूरा देखना और लास्ट में कमेंट कर देना आपके कितने सही होते हैं। ठीक है, के गोयल, हीरालाल देवपुरा, या MC सुराणा, या दोस्तों आपके SK घोष। राजस्थान के राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों आपके? बिल्कुल कौन? के गोयल। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए राइट है। अगला सवाल पूछा आपसे दोस्तों राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? 1953, 1954, 1955, 1956। बताओ राजस्थान में नियोजन विभाग है ना, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। तो बिल्कुल दोस्तों मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जुलाई 1953 में। कब हुई थी? जुलाई 1953 में। किसकी अध्यक्षता में? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? इनमें से कमेंट करना है साथियों। क्या पूछा आपसे कि इन पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ी है वह सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? देखिए राजपीपला, या महादेव, बारनेर, या मैकाल। फटाफट कमेंट करो। तो बिल्कुल आपका सतपुड़ा श्रृंखला का भाग कौन सा नहीं है? बारनेर। जो भी बारनेर कमेंट कर रहा है ना, बारनेर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों राजस्थान, बिल्कुल सॉरी भारत के पूछा है, बिल्कुल इंडिया जीके भी साथ में। ठीक है ना, राजस्थान जीके के साथ में इसमें क्या है? इंडिया जीके भी दिया गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों भारत के किस राज्य के कुल क्षेत्रफल है ना, भारत के किस राज्य के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल अधिक है? आपको कमेंट करना है। भारत में सर्वाधिक वन है ना, वो कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मिजोरम या त्रिपुरा में? तो देखो सर्वाधिक वन है वो कहाँ पर है साथियों? आपके बिल्कुल मिजोरम में। ठीक है ना, मिजोरम में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। तो फर्स्ट है वो आपका मिजोरम रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? भवाई से, चरी से, कालबेलिया से, या तेरे ताली से? तो देखो फल्गुबाई का संबंध पूछे एग्जाम में किस नृत्य से है दोस्तों? तो फल्गुबाई करती चरी नृत्य। आपसे पूछ ले चरी नृत्य कौन करता है दोस्तों? तो गुर्जर जाति की महिलाएं करती है। ठीक है साथियों, बिल्कुल इसकी नर्तंगना कौन है? तो वो है बिल्कुल फल्गुबाई। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अब तक आपने वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया है, सभी विद्यार्थी मिलकर क्या करें? वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला सवाल पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीनों से अलग है?
है ना, खड़ताल, मशक, शहनाई, अलगोजा। बताओ इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र क्या है, तीनों से अलग है। तो देखो खड़ताल क्या है, खड़ताल एक घन वाद्य यंत्र है। खड़ताल क्या है साथियों, एक घन वाद्य यंत्र है दोस्तों। तो ये क्या है, अलग है उनसे, ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला सवाल आपसे पूछा है 1800 की क्रांति में दोस्तों अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था। कमेंट करना है साथियों। क्रांति में दोस्तों है ना अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना, इसको हराने वाला कौन था आपका, ठाकुर खुशहाल सिंह या जयदयाल, मेहराब खान या रावत राम सिंह। तो देखो इस क्रांति में ना अंग्रेज और जोधपुर की दोनों की सेना को संयुक्त सेना थी, इसको हराने का काम किसने किया था, ठाकुर खुशहाल सिंह ने। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, निम्न ठिकानों में से चवरीकर लगाया। बताओ भाई चवरीकर है ना, ये कहाँ पर लगाया गया था दोस्तों, कुचामन में, डीडवाना में, भैंसरोडगढ़ में, बिजूलिया में। चवरीकर जो कि क्या है, बिल्कुल दोस्तों अर्थात लड़की की शादी पर लगता था। और ये दोस्तों आपसे पूछे किसने लगाया था, रामकृष्ण सिंह ने। ठीक है ना, ध्यान रखना, रामकृष्ण सिंह ने तलवार बंदाई कर। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्या है, उत्तराधिकारी करता। पर आपसे पूछा दोस्तों एग्जाम में क्या पूछा है, चवरीकर। तो इसको दोस्तों लगाया था किसने, 1903 में कृष्ण सिंह ने लगाया था। ठीक है, बिल्कुल किस में लगाया था, बिजूलिया में। जो भी ऑप्शन बिजूलिया कमेंट कर रहा है डी सही है। अगला बताओ, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई 1937 में, 1928 में, 1938 में, 1942 में। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना आपसे पूछ लो एग्जाम में, तो वो दोस्तों कब हुई थी, 1928 में। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई, 1928 में। अगला बताओ, 1800 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। कमेंट करना, क्रांति के समय ना जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे दोस्तों, मॉक मैसन, मेजर बर्टन, विलियम ईडन या मेजर मॉरिसन। बताओ दोस्तों क्रांति के समय आपके जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे दोस्तों, आपके विलियम ईडन। जो भी सी कमेंट कर रहे हैं सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल पूछा है, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था। बताओ भाई कवि और चित्रकार के रूप में ना नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था, कृष्णदेव, राजा सावंत सिंह, वृंदावन दास या राणा कुंभा। तो देखो नागरीदास के रूप में प्रसिद्ध है कौन आपके दोस्तों, राजा सावंत सिंह। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे पूछा है, जयदयाल सोनी और चेतराम समझते। बताओ भाई जयदयाल सोनी और चेतराम का संबंध किससे है, तुर्रा कलंगी ख्याल से, जयपुरी ख्याल से, शेखावटी ख्याल से, हिला ख्याल से। तो बिल्कुल आपके जयदयाल सोनी और चेतराम का संबंध है वो किससे है दोस्तों, तुर्रा कलंगी से। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए राइट है। अगला सवाल पूछा आपसे, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस क्लास से है। कमेंट करना है, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध कौन सी क्लास, इनको ना इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए दोस्तों, थेवा कला के लिए, कुंदन कला के लिए, टेराकोटा के लिए, ब्लू पोएट्री के लिए। तो देखो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है ब्लू पोएट्री से। इनको दोस्तों क्या दी गई थी, ब्लू पोएट्री के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला था। ठीक है, ब्लू पोएट्री जयपुर की, ब्लू पोएट्री का केंद्र कौन सा है, जयपुर दोस्तों। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ क्या पूछा आपसे, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई। कमेंट करना है दोस्तों, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में ना 1947 में किसके द्वारा की गई, अरुणा राय, इंदुमती गोयनका, दुर्गावती देवी या शांता त्रिवेदी। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसने की थी आपसे पूछे एग्जाम में, तो बिल्कुल क्या रहेगा, शांता त्रिवेदी ने। जो भी शांता त्रिवेदी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, जमनालाल बजाज ने स्थापना की। बताओ भाई जमनालाल बजाज ने ना किसकी स्थापना की, जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, सीकर प्रजामंडल या मारवाड़ प्रजामंडल। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा दोस्तों, बिल्कुल जयपुर प्रजामंडल। ठीक है ना, जमनालाल ने तो क्या किया था, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पूछा है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था। बताओ भाई जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम है, जैसलमेर, धौलपुर, टोंक या बालोतरा। तो बिल्कुल वो आपका धौलपुर है।
धौलपुर का दोस्तों क्या है, ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब का सवाल पूछा आपसे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा आपसे दोस्तों, बीसलपुर बांध का निर्माण। क्या पूछा आपसे, बीसलपुर बांध का निर्माण है ये किस वर्ष पूर्ण हुआ। ठीक है, 1989 में, 1992 में, 1996 में या 1999 में बीसलपुर बांध है। बिल्कुल, इसका निर्माण आपसे पूछ लो एग्जाम में। ठीक है ना, तो कब पूर्ण हुआ आपका, 1999 में। और ये कहाँ पर है, राजमहल देवली टोंक में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी सही है। अगला बताओ, राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है। बताओ भाई, बांका पट्टी है ना, ये किस समस्या से ग्रसित है। चूना पत्थर की समस्या से, सूखा और अकाल से, फ्लोराइड की समस्या से या वायु प्रदूषण से। पहली बात, बांका पट्टी है कहाँ पर, नागौर अजमेर में। कुबड़ पट्टी बोलो या बांका पट्टी बोलो, एक ही बात है, नागौर अजमेर में है। और ये दोस्तों क्या है, फ्लोराइड की समस्या से ग्रसित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में 1938 में हुई। आपसे पूछा ना, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1938 में हुई थी। तो बताओ इसका अध्यक्ष कौन था। ठीक है, नंदूराम शर्मा, कर्पूर चंद पाटनी, जमनालाल बजाज या बलवंत सिंह मेहता। तो जब भी मेवाड़ की बात आती है, मेवाड़ की जब भी बात आए तो उसमें क्या करना है आपको, सीधा क्या करना है, बिल्कुल बलवंत सिंह मेहता को सही करना है। कब दोस्तों हुई थी, 24 अप्रैल 1938 को। किसकी अध्यक्षता में, बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। अगला सवाल क्या पूछा, हो गई पूरी क्लास। बिल्कुल, तो देखो आज हमने अपन पूरे 58 क्वेश्चन कर लिए। अब आप कमेंट करना आपके 58 में से कितने सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। अब देखो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और ये 4 लाख का परिवार करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार रहूँगा दोस्तों। ऐसे ही आपका विश्वास जीता रहूँगा, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेकर आता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, अब मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आप कमेंट करना आपके कितने सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है और ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।